मुरादाबाद मंडल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि को हर हाल में कब्जा मुक्त कराया जाए और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। मंडलायुक्त ने मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों को सरकारी भूमि का सर्वे कराने, राजस्व अभिलेखों का सत्यापन करने तथा चिन्हित अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियां जनता की धरोहर है और उन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान कब्जा धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि केवल वर्तमान में अवैध कब्जे हटाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये भी जांच की जा रही है कि वर्षों पहले किन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही अथवा मिलीभगत के कारण सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी तय किए बिना कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि से संबंधित सभी मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और कब्जा हटाने की कार्रवाई में पारदर्शिता बनाई रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा और सभी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। प्रशासन की इस मुहिम से अवैध कब्जा धारकों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं आम नागरिकों ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इस अभियान से सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भविष्य में इस तरह के मामलों पर प्रभावी रोक लगेगी। कई सारी शिकायतें आई थी पट्टों की, मेरा राजस्व की मेरा न्यायालय है, उसमें भी मामले आते हैं। उसमें ये शिकायत 2-3 तरीके की हैं। पहली बात ये कि सार्वजनिक भूमि के पट्टे कर दिए गए, सार्वजनिक उपयोग की भूमि के, जो बिल्कुल नहीं हो सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें आदेश है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को उसके नियत प्रयोजन से अलग उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन भूमियों पर जैसे चरागाह है, जैसे रेत की भूमि है, इन सब पे जो पट्टे किए गए, जिस दिन वो पट्टे किए गए उसी दिन से वो गलत है। ये पट्टे विभिन्न समय काल में हुए हैं, जिनमें से 70-80 के दशक से लेकर और 2010 तक लगातार हुए हैं। उन सभी मामलों में मैंने जहाँ-जहाँ ऐसे मामले आए और शिकायतें आए, उसमें जिलाधिकारियों को मैंने उसमें लिखा, उसमें जांच करके कार्रवाई करने को, और उसके संदर्भ में जांच के बाद कई सारे मामलों में कार्रवाइयाँ हुई हैं। दूसरे मामले हैं गलत आवंटन को लेके, अपात्रों को आवंटन को लेके। इस मामले में जनरली क्या होता है कि जांच भी होती है कोर्ट से, उसमें नियत जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए कोर्ट में निर्णय होते हैं और फिर उसकी अपील भी होती है। इन सभी मामलों में जो जहाँ-जहाँ पात्रता के बारे में आया है उसके बारे में भी मैंने लिख कर भेजा हुआ है। और अभी मैंने एक निर्देश भेजा है कि जिन-जिन मामलों में शिकायतें आई हैं उन सभी मामलों की अद्यतन स्थिति देख लें, उसमें जांच का की क्या स्थिति रही और कितने सारे मामलों में कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगर वायलेशन है तो उसकी कार्रवाई होगी। साथ ही एक और भी चीज़ है कि इस बहाने जो वास्तविक पट्टाधारक हैं, जेन्युइन पट्टाधारक हैं, उनको परेशान न किया जाए। तो कई सारी जगहों पे ऐसा होता है कि उस शिकायत में जो सही आवंटन हुआ है उसको भी लोग परेशान करने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में भी मैंने चेतावनी दी है कि इस प्रेटेक्स्ट में, इस जांच की प्रक्रिया में कहीं पे भी जो सही लाभार्थी हैं उनको परेशान न किया जाए। एक और इसका पहलू है कि जिसने पट्टे किए वो निश्चित रूप से एक अधिकारियों की रिपोर्ट आई होगी, उस पे हुए होंगे, तो जो लोग पट्टा करने में संलिप्त रहे हैं उन सभी की भी पहचान की जाए। और अगर आज वो हैं, मौजूद हैं, क्योंकि कई मामले 70 और 80 के दशक के हैं, उस समय के अधिकारी हो सकता है नहीं हो, जो मौजूद हैं उनके विरुद्ध जो भी सम्यक कार्रवाई है वो कार्रवाई भी की जाए। तो अभी उस सब पे कार्य चल रहा है, कई सारे स्थलों पे हुआ है, जैसे गुन्नौर में हुआ है, हसनपुर में हो रहा है, धनौरा में हो रहा है, मुरादाबाद में हुआ है, बिजनौर में हुआ है, सभी जगहों पर, शाहाबाद में हुआ है, इन सब जगहों पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं।